प्राण साहब का ऐसा रुतबा था कि 1960 से 70 के दशक में प्राण की फीस 5 लाख से 10 लाख रुपए होती थी। केवल राजेश खन्ना को ही उनसे ज़्यादा फीस मिलती थी। यमला जट फिल्म में काम करने के लिए प्राण साहब को प्रति माह 50 रुपये मिलते थे। प्राण साहब ने विभाजन से पहले लाहौर में रहकर तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया था। लाहौर से उनकी आखिरी फिल्म बिरहन 1948 में रिलीज हुई थी। हालांकि उन्हें पत्नी की जिद के कारण 11 अगस्त 1947 को इंदौर आना पड़ा था। दरअसल अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ इंदौर में रह रही पत्नी ने जिद की थी कि अगर वे नहीं आएंगे तो बेटे का पहला जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। प्राण साहब इंदौर आ गए और उसके 4 दिन बाद ही देश का बंटवारा हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। अब लाहौर विदेश हो गया था, लिहाजा किसी रिश्तेदार से कुछ रुपए उधार लेकर प्राण साहब बॉम्बे पहुंच गए। वहां ताज होटल में डेरा जमाया, जिसके लिए 55 रुपये रोजाना उस समय देने पड़ते थे। बन्नी रूबेन की प्राण की आत्मकथा और प्राण एक सचित्र जीवन यात्रा में प्राण के हवाले से लिखा गया था कि 8 महीने के दौरान अपने पास का पैसा कम होते देख प्राण ने कई होटल बदले और एक वक्त ऐसा आया जब सारे पैसे खत्म हो गए। हालात से निपटने के लिए प्राण साहब की पत्नी शुक्ला ने अपने कंगन उन्हें दिए, जिसे गिरवी रखकर आगे पैसों का इंतजाम किया गया। करीब 1 साल के संघर्ष के बाद उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी मिली। सादत हसन मंटो से लाहौर में प्राण साहब की भेंट हुई थी और वे भी उनके प्रशंसक बन गए थे। प्राण की तारीफ में उन्होंने लिखा था कि प्राण काफ़ी सुंदर थे और अपने सलीकेदार फैशनेबल कपड़ों तथा शानदार तांगे के लिए लाहौर में काफ़ी लोकप्रिय थे। देश के बंटवारे के बाद प्राण को लेखक शहादत हसन मंटो और एक्टर श्याम की सहायता से बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में काम मिल गया था, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में नेगेटिव रोल मिलने लगे और ये राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार जैसे हीरो के साथ फिल्मों में नजर आने लगे। उस समय हीरो तो कई हुए, लेकिन खलनायक सिर्फ एक ही रहा, प्राण। 1956 में आई फिल्म हलाकू में उनके द्वारा निभाया गया हलाकू डाकू का किरदार बहुत सफल रहा और उतना ही सफल उनके द्वारा फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में निभाया गया राका डाकू का किरदार रहा। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं आज़ाद, मधुमती, देवदास, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम, आदमी, मुनीम जी, जॉनी मेरा नाम, देश परदेश, पत्थर के सनम, तुमसा नहीं देखा, गवार, गोपी, हमजोली, 10 नंबरी, अमर अकबर एंथनी, दोस्ताना, कर्ज, अंधा कानून, कालिया, कश्मीर की कली, पाप की दुनिया ऐसी ज़बरदस्त फिल्में रहीं जिनमें खलनायक के रूप में प्राण साहब नजर आए थे। प्राण साहब ने अपने आप को खलनायकी तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि किशोर कुमार साहब की सुपरहिट फिल्म हाफ टिकट में प्राण साहब कॉमेडी करते भी नजर आए थे। फिल्म विक्टोरिया नंबर 203, धर्मा ऐसी कई फिल्में हैं जो सिर्फ प्राण साहब के बलबूते पर ही सुपरहिट हुई थी। उनमें हीरो हीरोइन तो थे, लेकिन वो बस नाम के थे। प्राण साहब के घर में एक लाल तांगा हुआ करता था, जिसे दौड़ाकर वो खुद को बहुत ही रोमांचित महसूस करते थे। उस तांगे के जल जाने के बाद प्राण साहब कई दिनों तक रोते रहे थे। जब लगातार विलन बनकर प्राण साहब बोर होने लगे तो उन्होंने अपने बुरे किरदारों को कॉमिक टच देना शुरू कर दिया था। रावण प्राण का पसंदीदा चरित्र था। प्राण ने किसी की नकल नहीं की, वे आम आदमी को बारीकी से देखते थे और फिर अपने अभिनय में उस हाव भाव को इस्तेमाल किया करते थे। राजनीति और नेताओं से प्राण साहब को बहुत चिढ़ हुआ करती थी। प्राण साहब का कहना था कि अगले जन्म में भी वे प्राण ही बनकर आना चाहते हैं। शूटिंग के दौरान सेट पर वो सबसे पहले पहुंचते थे और पैकअप होने के बाद ही लौटते थे। पर्दे पर प्राण साहब को दिलीप कुमार और धर्मेंद्र से मार खाना बहुत पसंद था, क्योंकि वो इन दोनों हीरो को शेर मानते थे। दिलीप कुमार और प्राण बेहद अच्छे दोस्त थे। दिलीप कुमार साहब की शादी में हिस्सा लेने के लिए प्राण साहब कश्मीर से मुंबई आए थे। प्राण साहब भले ही पर्दे पर क्रूर और बुरे आदमी का किरदार निभाते रहे, लेकिन असल जीवन में प्राण साहब बहुत संवेदनशील इंसान थे। गरीब, बेसहारा और अनाथों को हमेशा वो मदद किया करते थे। प्राण साहब पर कई गीत फिल्माए गए, जिनमें मन्ना डे साहब की आवाज़ उन पर खूब जमती थी। प्राण साहब अपनी फिल्में कभी नहीं देखते थे, उनकी नज़र में ये सिर्फ समय की बर्बादी थी। प्राण साहब कहा करते थे कि खलनायक के कारण ही नायक की पहचान होती है।
परेश रावल प्राण को बेहद पसंद थे। दक्षिण के शिवाजी गणेशन उनके फेवरेट रहे हैं। सबसे कीमती उपहार प्राण साहब को सितंबर 2004 में मिला, जब उनकी पोती ने बेटे को जन्म दिया और उसका नाम रखा अमर प्राण। प्राण साहब ने 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और ज़्यादातर फिल्मों में उनका नाम जो क्रेडिट लिस्ट होती है उसमें सबसे आखिर में आता था एंड प्राण के नाम से, या हिंदी में हो तो और प्राण लिखा जाता था। अमिताभ बच्चन और प्राण साहब ने 14 फिल्मों में साथ काम किया। हिंदी सिनेमा में फैले प्राण के 6 दशक लंबे करियर के कारण उन्हें विलन ऑफ द मिलेनियम कहा जाता था। 12 जुलाई साल 2013 को प्राण साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। प्राण को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2001 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था और 2013 में उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के सम्मान भी प्रदान किया गया था। लेकिन ये उनकी बेमिसाल अदाकारी है जिसकी वजह से वे अलग अलग पीढ़ी के दर्शकों के दिलों में आज भी राज करते हैं।